इसलिए मैं मनुष्यों को उत्तम शिक्षा के अर्थ सब वेद आदि शास्त्र और सत्याचारी विद्वानों की रीति युक्त इस व्यवहार भानु ग्रंथ को बनाकर प्रकट करता हूँ। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं, मैं सब मनुष्यों को उत्तम शिक्षा के अर्थ, शिक्षा के लिए, अर्थ मतलब लिए, सब मनुष्यों को उत्तम शिक्षा मिले इसलिए, इस प्रयोजन से सब वेद आदि शास्त्र और सत्याचारी विद्वानों की रीति युक्त, तो जितने वेद आदि ऋषियों के शास्त्र हैं, वेद तो ईश्वर का वचन है और बाकी ऋषियों के ग्रंथ हैं, आदि शब्द से उनका ग्रहण करेंगे। तो वेद और ऋषियों के ग्रंथ, इन ग्रंथों में जो सभ्यता लिखी है, शुद्ध व्यवहार लिखा है, और जो सत्य आचरण करने वाले जो ऋषि मुनि विद्वान हो चुके हैं, वो जिस प्रकार से अच्छा शुद्ध आचरण करते थे, अच्छे काम करते थे, सभ्यता से रहते थे, उस प्रकार से इस व्यवहार भानु ग्रंथ को बनाकर प्रकट करता हूँ। तो इस व्यवहार भानु नामक ग्रंथ में मैं ये सारी बातें जो लिख रहा हूँ वो सब वेदों और ऋषियों की बातें, मेरी कोई अपनी बात नहीं है। जिसको देख दिखा पढ़ पढ़ाकर मनुष्य अपने और अपने अपने संतान तथा विद्यार्थियों का आचार अति उत्तम करें। इस व्यवहार भानु पुस्तक को देखकर, दिखाकर, पढ़कर और पढ़ाकर, यानी इस किताब को पढ़ें पढ़ाएं, सब मनुष्य इस पुस्तक को देखकर, पढ़कर, पढ़ाकर अपने आचार को अति उत्तम करें। एक तो अपना आचरण ठीक करें और दूसरा अपने अपने संतान तथा विद्यार्थियों का आचरण अति उत्तम करें। तो खुद भी सुधार करें, अपना व्यवहार को शुद्ध करें, जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उनको ठीक करें इस पुस्तक को पढ़ करके, समझ करके, और दूसरों को भी पढ़ाएं, दूसरों को भी इस विद्या का प्रचार करें और बताएं कि अपने बच्चों को और विद्यार्थियों को सिखाएं कि किस तरह से उत्तम व्यवहार करना चाहिए। ये सारी व्यवहार की शिक्षा सब लोग धारण करें कि जिससे आप और वे सब दिन सुखी रहें। आप का मतलब बड़े लोग, माता पिता, और वे का मतलब बच्चे, विद्यार्थी। तो बड़े भी और बच्चे भी, सब विद्यार्थी भी मिल करके सब लोग सुख से जिएं। ये तभी हो पाएगा जब व्यवहार भानु पुस्तक को पढ़कर वेदों और ऋषियों के अनुसार ठीक ठीक व्यवहार करना सीखेंगे। तो इस उद्देश्य से मैं ये पुस्तक बना रहा हूँ। इस ग्रंथ में कहीं कहीं प्रमाण के लिए संस्कृत और सुगम भाषा लिखी। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं, इस ग्रंथ में कहीं कहीं प्रमाण के रूप में संस्कृत भाषा लिखी है। शास्त्रों के प्रमाण तो देने पड़ेंगे, तो मैं जो भी कहूँगा सब ऋषियों के ग्रंथों से कहूँगा, अपनी बात नहीं कहूँगा। इसलिए प्रमाण के रूप में कुछ संस्कृत के शब्द भी लिखे मैंने, मंत्र, वाक्य, श्लोक आदि। और सुगम भाषा भी लिखी है, सुगम सरल भाषा, हिंदी भाषा। तो संस्कृत भी है और हिंदी भी है, दोनों भाषाएं। और अनेक उपयुक्त दृष्टांत देकर सुधार का अभिप्राय प्रकाशित किया है। इसमें बात को समझाने के लिए अनेक दृष्टांत दिए हैं। सरल दृष्टांत हैं, वो सब लोग समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। उन दृष्टांतों को पढ़ सुनकर समझकर उनको पता चल जाएगा भाई अच्छा व्यवहार कैसा होता है। तो जिसको सब सुख से समझ करके अपना स्वभाव सुधार के सब उत्तम व्यवहारों को सिद्ध किया करें। तो अपना व्यवहार ठीक कर लें, सुधार लें, जो जो गलतियां हैं उनको दूर करें, जो दोष हैं उनको, बुराइयों को दूर करें, और इस प्रकार से अच्छे अच्छे उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करें। इस उद्देश्य से मैं ये पुस्तक लिख रहा हूँ। ये भूमिका पूरी हो गई। अब आगे पुस्तक आरंभ होती है, व्यवहार भानु। ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा कि जो सुखों को सिद्ध करने वाले
व्यवहारों को छोड़कर उल्टे आचरण करने में प्रसन्न होगा। तो ये बोलने का एक तरीका है, एक शैली होती है, वाक्य को अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। तो जिस प्रकार से वाक्य बोला जाता है उसका उस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। सीधा वाक्य का प्रभाव अलग होता है और थोड़ा दो नेगेटिव कर दें तो उसका प्रभाव अलग होता है। सीधा वाक्य है, मैं एक बुद्धिमान हूँ, मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, ये सीधा वाक्य बोल दिया, इसका एक अलग प्रभाव है। और इसी बात को हम दूसरे ढंग से यूँ कहेंगे, मुझे अनाड़ी मत समझना, हाँ मैं अनाड़ी नहीं हूँ तो अब इसका प्रभाव कुछ अलग है। बात तो वही है कि मुझे मूर्ख मत समझना, मैं बुद्धिमान हूँ, पर बोलने का अपना अपना तरीका है, उससे प्रभाव अलग अलग बदल जाता है। तो इस बात को ऐसे भी कह सकते थे भाई सब लोग सुख चाहते हैं, ऐसा भी कह सकते थे इस भाषा में, और सब लोग सुख चाहते हैं, अच्छे काम करने से सुख मिलता है। परंतु इस बात को थोड़ा अलग ढंग से महर्षि जी ने कहा, ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा कि जो सुखों को सिद्ध करने वाले व्यवहारों को छोड़कर उल्टे आचरण करने में प्रसन्न होगा। अर्थात ऐसा किसी का आत्मा नहीं है जो बुरे काम करके सुखी होता हो, ऐसा कोई आत्मा नहीं है। सब आत्माएं एक जैसी हैं, सब के सब सुख चाहते हैं और अच्छे काम करने से ही सुख मिलता है, ये भाव है इसका। पर बोलने का शब्द थोड़ा सा अलग ढंग का है। क्या यथा योग्य व्यवहार किए बिना किसी को सर्व सुख हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा प्रश्नात्मक भाषा में प्रभाव डालने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रयोग है। तो भाव क्या हुआ कि यथा योग्य व्यवहार किए बिना किसी को सारा सुख नहीं मिल सकता। अपना व्यवहार ठीक ठाक करना पड़ेगा, यथा योग्य व्यवहार करना पड़ेगा। यथा योग्य का मतलब छोटे व्यक्ति से छोटे जैसा व्यवहार करें, बराबर वाले से बराबर जैसा व्यवहार करें, अपने से बड़े योग्यता वाले व्यक्ति से वैसा व्यवहार करें। यह है योग्यता के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करना। तो जो व्यक्ति छोटों से छोटों जैसा व्यवहार करता है, बराबर वालों से बराबर वालों जैसा करता है, और अपने से बड़े लोगों से उन जैसा व्यवहार करता है जैसा उनके साथ करना उचित हो, तो वो व्यक्ति सुखी होता है, हमेशा सुखी होता है। बस यही संसार में सफल होने की कला है। यथा योग्य व्यवहार सीखो। अपने सामने वाले व्यक्ति को पहले पहचानो कि उसकी योग्यता कैसी है, क्या है, फिर उससे व्यवहार करो। तो आप ठीक व्यवहार करेंगे, सफल हो जाएंगे, आप भी सुखी और दूसरा भी सुखी, सब सुखी रहेंगे। बहुत सी बातें लोग ऐसे बोलते रहते हैं, वो सिद्धांत विरुद्ध बातें होती हैं, बहुत सी गलत बातें बोलते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध वाक्य बोलता हूँ, जैसे व्हाट्सएप में मैसेज आते रहते हैं। एक मैसेज में लिखा था, किसी से अपनी तुलना मत करो, किसी की तुलना मत करो, जो भी है सब अपने स्थान पर बढ़िया है, सबसे उत्तम है। ऐसे ऐसे वो मैसेज चलते रहते, मूर्खों की बातें। तुलना नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा, आदमी आगे बढ़ेगा कैसे? विद्यार्थी तुलना करता है कि ये मेहनत कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, तो मुझे भी करनी चाहिए। अगर वो दूसरे से तुलना ना करे तो वहीं बैठा रहेगा, उसको उत्साह ही नहीं बनेगा। वो पड़ोसियों को अड़ोसियों को देखता है, कौन इतनी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसको देख के उसको भी जोश आता है, उसका उत्साह बढ़ता है। तो तुलना से ही तो आता है। आप बाज़ार में जाएंगे, आपको कपड़ा खरीदना है तो 4 दुकान देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, भाव देखेंगे, उनकी तुलना करेंगे, तभी तो कपड़ा खरीदेंगे। बिना तुलना के तो कैसे होगा? फिर तो आप कुछ भी खरीद लाएंगे और फिर बाद में लूट जाएंगे। पड़ोसी बाद में आके बताएगा कि तुम इतना महंगा कपड़ा लाए, हम तो इतना सस्ता लाए और यही कपड़ा है। फिर आप रोएंगे, दुखी होंगे कि हमने बहुत गलती की, फुट गए हम, लूट गए हम तो ये सिद्धांत के विरुद्ध बातें हैं। लोग न्याय शास्त्र को पढ़ते नहीं, वो सोचना उनको आता नहीं, बस वो शब्दों का जाल बुन लेते हैं, तुकबंदी लगा देते हैं, वो सुनने में अच्छी लगती है, सिद्धांत का उनको पता नहीं।
फिर वो कहते हैं जो भी है जैसा है वो सब बेस्ट है, सबसे उत्तम है। अरे सबसे उत्तम है तो फिर गोल्ड मेडल सबको दो ना, एक को ही क्यों दे रहे हो? सारे उत्तम कैसे हो सकते हैं? मूर्खता की बातें। तो मनुष्य को तुलना करनी चाहिए, ठीक व्यवहार करने के लिए तुलना करनी चाहिए कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो मुझसे छोटा है, बराबर का है या बड़ा है, कैसा है। बिना तुलने के वो पहचान नहीं पाएगा कि सामने वाले की योग्यता क्या है। जब तक उसकी योग्यता नहीं पहचान पाएगा तब तक यथा योग्य व्यवहार कैसे करेगा? इसलिए यथा योग्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति सफल होता है। उसको हमेशा तुलना करनी पड़ती है, करनी चाहिए, तभी वो ठीक व्यवहार कर पाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो ऐसे बेकार के मैसेजेस पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो सिद्धांतहीन बातें करते हैं। ऐसे रोज़ मैसेज आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं। वो मैसेज बनाने वाले और भेजने वाले कोई विद्वान थोड़ी है। न उन्होंने दर्शन पढ़ा, न वेद पढ़ा, न उपनिषद पढ़ा, न कोई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, बस जो मन में आए सो बोल देते। तो इसलिए ऐसे बेकार मैसेजेस से बचना चाहिए। महर्षि जी कह रहे हैं कि सबसे यथा योग्य व्यवहार करें तभी सबको सुख मिलेगा, और जो व्यक्ति यथा योग्य व्यवहार करेगा वो सुखी रहेगा। वो ठीक व्यवहार करेगा, गलत नहीं करेगा। जब ठीक व्यवहार करेगा तभी तो सुखी होगा, गलत काम करने से तो दुखी होगा। क्या मनुष्य अच्छी शिक्षा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों को सिद्ध नहीं कर सकता? कर सकता है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, वेदों की विद्या प्राप्त करो, उत्तम आचरण सीखो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, यम नियमों का पालन करो, तो व्यक्ति इस प्रकार की वेदों की विद्या से और उत्तम आचरण से, इन दोनों की सहायता से वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, ये कहना चाहते हैं। और इसके बिना पशु समान होकर दुखी नहीं रहता, बिल्कुल रहता है। जो वेदों की विद्या और उत्तम आचरण नहीं करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, तो वो पशुओं के समान दुखी होगा, सारे दिन हर रोज़ दुखी रहेगा। इसलिए अच्छी विद्या और अच्छा आचरण सीखना चाहिए। जिसलिए सब मनुष्यों को सुशिक्षा से युक्त होना अवश्य है। इसलिए यह बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत मनुष्यों के सुधार के अर्थ व्यवहार संबंधी शिक्षा का विधान किया जाता है। तो जिसलिए मतलब जिस कारण से सब मनुष्यों को सुशिक्षा से युक्त होना अवश्य है। जैसे हम बोलते हैं क्योंकि, वाक्य में क्योंकि बोलते हैं ना, तो ये क्योंकि के स्थान पर जिसलिए लिख दिया, इसका अर्थ है क्योंकि सब मनुष्यों को सुशिक्षा से युक्त होना आवश्यक है। उत्तम शिक्षा सबको होनी चाहिए, सबको सभ्यता का पता होना चाहिए कि कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे लेना है, कैसे देना है, बात कैसे करनी है, छोटे से कैसे बात करें, बड़े से कैसे बात करें, बराबर वाले से कैसे बात करें, कैसी भाषा का प्रयोग करें, कैसे शब्दों का प्रयोग करें, और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसको भी सुख हो। तो ये सबको सीखना चाहिए। इस कारण से, इसलिए कि सबको ये विद्या सीखने को मिले, इस उद्देश्य से ये जो पुस्तक है व्यवहार भानु, बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत माने तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सब लोगों के लिए, सब मनुष्यों के सुधार के अर्थ माने लिए, सबके सुधार के लिए व्यवहार संबंधी शिक्षा का विधान किया जाता है। ये व्यवहार संबंधी शिक्षा हम बता रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको इस तरह से अपना व्यवहार ठीक करना चाहिए। ये व्यवहार को सिखाने वाली पुस्तक है। और जो व्यवहार में सफल है वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल है, जो व्यवहार में फेल वो अपने जीवन में फेल। किताब पढ़ना तो व्यवहार को शुद्ध करने के लिए है, किताब पढ़ना मुख्य उद्देश्य नहीं है, वो गौण कार्य है। आचरण को सुधारना वो मुख्य है। मैंने जैसे पहले बताया था, महर्षि मनु जी ने कहा है, आचारः परमो धर्मः, आचरण ही सबसे ऊंचा धर्म है। तो उसी आचरण को ठीक करने के लिए ये पुस्तक है व्यवहार भानु।
प्रश्न, कैसे पुरुष पढ़ाने और शिक्षा करने हारे होने चाहिए? तो पढ़ाने वाले और शिक्षा करने वाले मतलब आचरण सिखाने वाले। पढ़ाने वाले जो किताब पढ़ाते हैं सिलेबस, वो हो गए पढ़ाने वाले। और कुछ आचार्य होते हैं सिखाने वाले, आचरण भी सिखाते हैं। वो कहीं कहीं पढ़ाने वाले एक सीमित कोर्स पढ़ाते हैं अपना, केमिस्ट्री पढ़ा दी, फिजिक्स पढ़ा दी, कोई संस्कृत पढ़ा दी, हिंदी पढ़ा दी, कोई दर्शन पढ़ा दिया, तो वो तो हो गए पढ़ाने वाले अध्यापक। और एक गुरुकुल के आचार्य होते हैं, मुख्य अधिष्ठापक या मुख्य अधिष्ठाता, मुख्य संचालक, उसको आचार्य कह देते हैं। तो उनकी सारी जिम्मेदारी होती है पूरे दिन भर की देखभाल करना। तो वो आचरण सिखाते हैं, ऐसे बैठो, ऐसे मत बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे बात करो, ऐसे बात मत करो, ये शब्द अच्छा नहीं है, ये अच्छा शब्द है। वो सारा आचार विचार सिखाते हैं। तो पढ़ाने वाले और सिखाने वाले, आचरण सिखाने वाले लोग कैसे होने चाहिए, उनमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसी विशेष कलाएं, क्षमताएं होनी चाहिए, ये प्रश्न है। इसके उत्तर में लिखते हैं, पढ़ाने वालों के लक्षण, ये लक्षण होने चाहिए। जो पढ़ाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, उनमें ये योग्यता होनी चाहिए। आत्मज्ञानम समारंभः, तितिक्षा धर्म नित्यता, यमर्था नापकर्षन्ति, स वै पंडित उच्यते। जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान हो। पढ़ाने वाले अध्यापक और शिक्षक, आचार्य लोग इतने योग्य होने चाहिए, इतने ऊंचे योग्य होने चाहिए जिनको आत्मा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो। वास्तव में वो जानते हैं कि परमात्मा कैसा है, शाब्दिक ज्ञान नहीं, इतने से काम नहीं चलता। उनको तत्व ज्ञान होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, और आत्मा क्या है वो भी पता होना चाहिए। इतनी ऊंची योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि जो इतनी ऊंची योग्यता वाला होगा वही ठीक शास्त्र को समझेगा, वही ईमानदारी से ठीक पढ़ा सकेगा। नहीं तो वो घोटाला करेगा, गड़बड़ करेगा। उसको ईश्वर तो समझ में नहीं आया तो वो कहेगा ठीक है, चलता है, जो समझ में आए पढ़ाए जाओ, कोई दंड देने वाला तो है नहीं। तो जिसको ईश्वर समझ में नहीं आया तो उसको दंड समझ में नहीं आएगा ईश्वर का। जब दंड समझ में नहीं आया तो वो गलतियां करेगा, लापरवाही करेगा, ध्यान नहीं देगा, मेहनत नहीं करेगा, गलतियां सुधारने की कोशिश ही नहीं करेगा। और जिसको ईश्वर समझ में आ गया अच्छी तरह से, जैसे आपको पुलिस वाला समझ में आ रहा है, चौराहे पे खड़े हैं पुलिस वाले 5-7, डंडे लेके, मोटरसाइकिल लेके, वायरलेस सेट लेके, चालान बुक लेके खड़े हैं वहाँ। अब लाल बत्ती क्रॉस करके दिखाओ, अब कोई नहीं करेगा, क्योंकि दिख रहा है ना सामने, समझ में आ रहा है कि हम लाल बत्ती क्रॉस करेंगे तो दंड मिलेगा। तो जिसको पुलिस वाला दिखता है, दंड समझ में आता है, वो लाल बत्ती क्रॉस नहीं करेगा, वो गलती नहीं करेगा, अनुशासन में चलेगा। इसी प्रकार से जिस अध्यापक को, उपदेशक को, आचार्य को ईश्वर समझ में आ रहा है कि मैंने गलत पढ़ाया, गलत सिद्धांत बताया, मैंने स्वार्थ सिद्धि की और जनता को छल कपट से मूर्ख बनाया, तो ईश्वर मुझे सांप बना देगा, ऐसा उसको ईश्वर दिखता है, दंडदाता पुलिस वाले की तरह। तो बताओ वो गलत कैसे पढ़ाएगा, वो ही ठीक पढ़ाएगा। और जिसको ये पुलिस वाला नहीं दिखता, वो तो लाल बत्ती क्रॉस करके भाग जाएगा। अब पुलिस वाले छुप के खड़े हैं, वो जैसे ही क्रॉस करेगा वो फट पकड़ेंगे उसको। अच्छा, फिर वो दो पुलिस वाले तो चौराहे पे खड़े हैं, 2 आगे खड़े हैं 1 किलोमीटर आगे। तो ये जो बाइक वाला भाग जाता है ना लाल बत्ती क्रॉस करके, तो ये 2 व्यक्ति उसको फ़ोन करते हैं वायरलेस पे कि ये बाइक आ रही है, इसको पकड़ो, ये लाल बत्ती कूद करके भागा है, इसको पकड़ो, इसका चालान काटो। उसको, जिसको ये पुलिस वाले नहीं दिखते, तो वो गलती करता है और फिर आगे दंड भोगता है, और जिसको दिखते हैं वो ठीक चलता है अनुशासन में। इसी तरह से जिसको आत्मा परमात्मा समझ में आ रहा है, वो अनुशासन में चलेगा, ठीक बोलेगा, सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, छल कपट नहीं करेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा, सब उत्तम आचरण करेगा। तब उसको अधिकार है पढ़ाने का।
इतना योग्य होना चाहिए पढ़ाने वाला, ऐसा बता रहे हैं महर्षि जी। तो जिसको यथार्थ ज्ञान हो आत्मा परमात्मा का, जो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी, आलसी ना हो। आलस्य बहुत खतरनाक दोष है और ऐसा शत्रु है, ये हमारे शरीर में ही रहता है, दूर भी नहीं, हमारे पास ही रहता है और वो हमारा नुकसान करता रहता है, आलस्य। तो आलसी नहीं होना चाहिए। आचार्य, अध्यापक, शिक्षक, उद्योगी, पुरुषार्थी होना चाहिए। उद्योग माने परिश्रम, सदा उद्योगी, सदा परिश्रमी होना चाहिए, सदा परिश्रम में उत्साहित होना चाहिए, परिश्रम करने वाला हो, परिश्रम में रुचि रखता हो, आलसी नहीं होना चाहिए। और सुख दुख आदि का सहन करने वाला हो। सुख आए तो भी ठीक है और दुख आए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें सुख आए तो कूदना नहीं और दुख आए तो घबराना नहीं, चिल्लाना नहीं, शोर नहीं करना, विचलित नहीं होना, उसको भी आराम से प्रेम से सहन करो। तो ये सुख दुख का सहन करने वाला हो। कई बार लोग पूछते हैं जी, दुख को तो सहन करने की बात सुनते हैं कि भाई दुख आया तो सहन करो, सुख को भी सहन करना पड़ता है क्या? ऐसा कई लोग पूछते हैं। तो हमने कहा हाँ, सुख को भी सहन करना पड़ता है। कई बार सुख आता है, बहुत बढ़िया सुख आता है और व्यक्ति को सहन नहीं होता, उसका हार्ट फेल हो जाता है अटैक आता है, मर जाता है बेचारा। कभी कभी आपने सुना होगा कि उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई और इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, हाँ 1 करोड़ की लॉटरी लगी, वो इतना खुश हो गया, वो खुशी को सहन नहीं कर पाया, बेचारे का हार्ट अटैक हो गया। सुना है ना? तो ऐसे कई बार खुशी के समाचार मिलते हैं, तो उसको भी सहन करना पड़ता है। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि खुशी आई तो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा कूदो मत, उछलो मत, ठीक है ठीक है, ये संसार है, सुख भी आता है दुख भी आता है, दोनों आते रहते हैं। सुख आए तो उछलना कूदना नहीं, दुख आए तो घबराना नहीं, दोनों में अपनी स्थिति को समान बनाकर चलो, ये कहना चाहते हैं यहाँ। इतनी योग्यता होनी चाहिए, तो फिर वो अध्यापक, उपदेशक, आचार्य सफल। और धर्म का नित्य सेवन करने वाला हो, नित्य हर रोज़ धर्म का आचरण करे, वेदों में जो काम करने को लिखे हैं उनको करे, यज्ञ करे, ध्यान संध्या करे, उपासना करे, स्वाध्याय करे, व्यायाम करे, खान पान में संयम रखे, मन इंद्रियों पर कंट्रोल रखे, कुछ घंटा मौन भी रहे, साधना करे, तपस्या करे, बाह्य वृत्ति ना बनाए, इधर उधर की फालतू निंदा चुगली में रुचि ना रखे, अच्छे काम करे। इस प्रकार से वो नित्य धर्म का सेवन करने वाला होना चाहिए, धर्म का आचरण करने वाला हो। जिसको कोई पदार्थ धर्म से छुड़ा अधर्म की ओर न खींच सके। तो कई प्रलोभन भी आते हैं जीवन में, कहीं पैसा मिलता है, कहीं रिश्वत मिलती है, कहीं कुछ और गिफ्ट मिल जाती है, कहीं और तरह तरह के प्रलोभन आते रहते हैं। तो बहुत से स्वार्थी लोग, चालाक लोग, वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे लोगों को प्रलोभन देते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ और हम आपको ये चीज़ें देंगे, इतनी ज़मीन देंगे, इतना मकान देंगे, इतनी सुविधाएं देंगे, इतना पद देंगे, इतनी आपकी सम्मान प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो आप हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ काम करो। और वो उस अच्छे व्यक्ति को अपने ओर ला करके, और है वो दुष्ट बिगड़ा हुआ, वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता है लोगों में कि देखो मेरे साथ कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कितने विद्वान लोग हैं, कितने धार्मिक लोग हैं, कितने सदाचारी हैं, चरित्रवान हैं, मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं भी तो अच्छा ही हूँ। वो अपनी बुराइयों को दबाकर अपने आप को अच्छा घोषित करना चाहता है। इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो अच्छे अच्छे लोगों को प्रलोभन देता है कि आप मेरे पास आ जाओ, हमारी संस्था चलाओ। तो अब उसको ये देखना है अध्यापक आचार्य को कि ये जो मुझे बुला रहा है इसका चरित्र कैसा है, इसकी योग्यता कैसी है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों मुझे बुला रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है, इसके मन में क्या करना चाहता है, ये सारी खोजबीन करनी चाहिए। और उसको पता चलेगा कि ये मुझे बुलाकर मेरी प्रतिष्ठा का लाभ लेकर ये अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है, अपने दोषों को दबा के
और जनता में अपने आप को बड़ा अच्छा घोषित करना चाहता है, मैं बहुत सज्जन व्यक्ति हूँ, ऐसा। तो इस स्थिति में जब उसको बड़े बड़े प्रलोभन मिले तो वो प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। अध्यापक आचार्य इतना त्यागी तपस्वी वैरागी होना चाहिए कि वो उनके प्रलोभनों में ना फंसे और कहे नहीं भाई मेरे पास और अपना काम है, मैं आपके काम में सहयोग नहीं कर पाऊँगा, आप कोई और व्यक्ति ढूंढ लो, कोई और देख लो जो भी मिले। तो इस प्रकार से वो धर्म के लिए तो मेहनत करे, त्याग करे, तपस्या करे, पर अधर्म के काम में ना जाए, गलत काम में ना जाए, कोई प्रलोभन उसको अधर्म में घसीट ना पाए और धर्म उससे छुड़वा नहीं पाए, इतना वो मजबूत वैराग्यवान होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है। पंडित का मतलब विद्वान, वो सच्चा विद्वान है जिसमें ये गुण हो। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाने और आचरण सिखाने का अधिकार है। तो आप भी आगे चलकर अध्यापक बनेंगे, प्रचारक बनेंगे, तो आपको इतनी योग्यता बनानी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, इतना वैराग्य तत्व ज्ञान उत्पन्न करना पड़ेगा कि कोई प्रलोभन आपको फिसला ना दे, इतना मजबूत बनना पड़ेगा। ऐसा ही सब अध्यापकों को बनना चाहिए। अगला श्लोक है, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धानः एतत् पंडित लक्षणम। निषेवते प्रशस्तानि, जो सदा प्रशस्त धर्मयुक्त कर्मों को करने और निंदितानि न सेवते, और निंदित अधर्मयुक्त कर्मों को कभी न करने हारा। तो जो अध्यापक उपदेशक है, आचार्य है, उसकी योग्यता ये बताई, सदा प्रशस्त, प्रशस्त माने अच्छे, प्रशंसित, जिन कर्मों की प्रशंसा होती है, समाज के लोग जिन कर्मों को अच्छा मानते हैं, जिन कर्मों का विधान वेद आदि शास्त्रों में किया गया है और ये कहा गया है कि ये अच्छे काम हैं, इनको करना चाहिए, ऐसे प्रशस्त धर्मयुक्त कर्मों को करने वाला हो। जैसे ईश्वर उपासना, यज्ञ करना, वेदों का स्वाध्याय करना, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ना, सेवा करना, जैसी योग्यता हो उसके अनुसार त्याग, तपस्या, मौन, दान आदि आदि शुभ कर्म करना। तो ऐसे प्रशंसित धर्मयुक्त कर्मों को करने वाला हो। और निंदित, जिनकी शास्त्रों में निंदा की गई, जिनको बुरा बताया गया कि झूठ बोलना बुरा है, ये निंदित कर्म है। झूठ बोलना, चोरी करना, छल कपट करना, धोखा देना, अन्याय करना, ये निंदित कर्म है, बुरे कर्म है। ऐसे निंदित अधर्मयुक्त कर्मों को कभी न करने हारा, कभी न सेवने हारा। सेवने हारा मतलब करने हारा, उनका सेवन नहीं करता। सेवन मतलब आचरण, तो बुरे काम कभी नहीं करता। ऐसा अध्यापक आचार्य होना चाहिए। न कदापि ईश्वर, वेद और धर्म का विरोधी, तो इन तीन चीज़ों का विरोधी कदापि ना हो। न कदापि का मतलब इनका विरोधी कदापि ना हो, कभी भी इन चीज़ों का विरोध नहीं करे, वेद का, ईश्वर का और धर्म का। अगर अपनी योग्यता कम है, अपना ज्ञान कम है, तो वो शास्त्र का विरोध ना करे। मान लो शास्त्र की बात उसको समझ में नहीं आ रही, योग्यता कम है, तो योग्यता कम होने से शास्त्र की बात को गलत ना बताए। ये कहे कि जी मेरी योग्यता कम है, मुझे ये पंक्ति समझ में नहीं आ रही, इसको मैं समझने की कोशिश करूँगा, ठीक से पढ़ूंगा, समझूंगा, फिर आपको बताऊंगा ये क्या कह रहा है। सत्य बोलना है, शास्त्र जो कह रहा है वही पढ़ाना है, उल्टा सीधा नहीं पढ़ाना। पर जो अनाड़ी लोग हैं वो क्या करते हैं, शास्त्र को समझते नहीं और उल्टा सीधा अर्थ निकाल के उल्टा सीधा पढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो उल्टा सीधा पढ़ा रहा है, वेद का अर्थ ठीक नहीं पढ़ा रहा, तो वो वेद का विरोधी है, वो तो गलत चीज़ सिखा रहा है। या तो गलत अर्थ बता रहा है और या फिर सीधा ही कहीं कहीं खंडन करते हैं, क्या वेद तो ठीक है, ठीक है, ये तो पुराने ऋषि मुनियों के अपने विचार हैं, ऐसे करके वो वेद का विरोध करता नहीं। वेद कोई प्रामाणिक चीज़ नहीं है, वेद कोई सबसे ऊंची वस्तु नहीं है, वो तो मनुष्यों का है। जैसे हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य थे,
कुछ हमने लिख दिया, कुछ उन्होंने लिख दिया, तो आप इसको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? इस तरह से बोलना ये वेद का विरोध है। और सत्य, एक व्यक्ति सत्य बोलता है और वो कहता है सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना धर्म है, और वो इसका विरोध करता है सत्य बोलने का। हाँ, आया।